कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करो, परिणाम की चिंता किए बिना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। जीवन में निराश से बचो और हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। अपने मन को सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर रखो। विद्या विनयन सोबते, अर्थात ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य विनम्रता लाना है। घमंड को त्याग कर ज्ञान का ही उपयोग करें। संगति ही व्यक्ति का निर्माण करती है। अच्छी संगति में रहो, क्योंकि यह तुम्हारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करती है। यह शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। भौतिक चीजों के प्रति मोह रखना बिल्कुल व्यर्थ है। आत्मा के सत्य को समझो। जो व्यक्ति समय पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सच्चा विजेता है। क्रोध और अहंकार को जीतकर धैर्य और सहनशीलता को अपनाओ। जो भी भक्ति और श्रद्धा से मुझे अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को प्रेम और सच्चे मन से स्मरण करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करते हुए अगर शरीर छोड़ता है तो वह बिल्कुल श्रेष्ठ है, परंतु और किसी को अपनाते हो भय उत्पन्न करता है। अपने कर्तव्यों को और उत्तरदायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करो। दूसरों की नकल करने की बजाय अपने धर्म और मार्ग पर चलो। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न यह संसार और न परलोक। विश्वास और निडरता से जीवन जियो। संदेह सफलता और शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। प्रकृति अपना काम करती रहती है और बुद्धिमान व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करते हैं। प्रकृति के नियम का पालन करें और उनके साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जिए। त्याग से ही सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। स्वार्थ, लालच और अज्ञानता का त्याग करके सच्चे आनंद का अनुभव करें। सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय को समान समझो। जीवन में आने वाली परिस्थितियों में संतुलित रहो। यह
समता का भाव ही सच्ची शांति का मार्ग है। कर्मसु कौशलम्य अर्थात योग कार्यों में दक्षता और संतुलन लाने का माध्यम है। अपने कर्मों को पूर्ण कुशलता और धैर्य से करो। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सच्चा ज्ञानी है। इच्छाओं और लालसाओं पर काबू पाकर आत्म संयम का पालन करो। जन्म लेने वाले मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। मृत्यु का भय छोड़कर अपने कर्म और जीवन के प्रति ईमानदार रहो। प्रेम वह नहीं जो शरीर से किया जाए, प्रेम वह है जो आत्मा से किया जाता है। सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, यह पवित्र और निस्वार्थ होता है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ले लो। जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर केवल मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसकी सभी बाधाओं को दूर कर देता हूँ। भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण से हर कठिनाई का समाधान हो जाता है। अपने सभी कार्य मुझ में समर्पित कर दो और शांत चित्त होकर मेरे शरणागत बनो। ईश्वर में पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ कार्य करने से जीवन में शांति और संतोष मिलता है। न जायते मृत्ये वा कदाचि श्राय भूतवा भवित्या वा न भूये। अर्थात आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। आत्मा अमर और अनाशवान है, कभी नाश नहीं होता। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। सत्य ही धर्म का आधार है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। आत्मविश्वास और आत्म संयम से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। कठिन समय में आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता है वह अपने ही मन की शांति खो देता है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, न कि ईर्ष्या करो। अज्ञानता अंधकार और ज्ञान प्रकाश है। अपने जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करो और अज्ञानता को दूर करो। जिसे अपने आप पर संदेह है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन जियो और खुद पर विश्वास रखना सीखो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल करता है। दूसरों को दोष देने की बजाय अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनमें सुधार करो। अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करो। अपने आचरण और व्यवहार से दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित करो। मोह का नाश ही सच्चा ज्ञान है। भौतिक वस्तुओं के प्रति
आसक्ति छोड़ो और आत्मा की शांति की ओर बढ़ो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए भय का कोई अस्तित्व नहीं है। मन को स्थिर और दृढ़ बनाकर भय से मुक्त रहो। आत्मविश्वास और मन का संयम ही निर्भयता का आधार है। विद्या, विनय और समभाव से व्यक्ति सच्चा ज्ञानी बनता है। जाति, धर्म, रंग या आर्थिक स्थिति के भेदभाव से ऊपर उठकर सबके प्रति समान दृष्टि रखो। इंद्रियों को नियंत्रित करना ही सच्चा योग है। अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर आत्म संयम से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। मैं सभी प्राणियों में हूँ और सभी मुझ में है। हर जीव और वस्तु में ईश्वर का वास मानकर स्नेह और दया का भाव रखो। प्रकृति के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जीवन को सहज और स्वाभाविक तरीके से जियो, बिना दिखावे और कृत्रिम के।